बाहर आ जाओ, फिर समझा लेंगे कि बस गोलोक वगैरह नहीं जा रही, स्कूल जा रही भैया। यह स्कूल का नाम गोलोक पाठशाला। अभी यहां विनोद मेरे सामने बैठे, विनोद को पत्नी से अलग होना पड़ रहा है, रास्ते अलग अलग हो गए। रास्तों का क्या भरोसा, कभी साथ हो लेते हैं, कभी अलग हो जाते। तो विनोद ने अपने बच्चों को बुला के समझाना चाहा कि भाई अब हम अलग हो रहे हैं, तुम्हारे क्या इरादे। लेकिन बच्चों को क्या पड़ा, बच्चे तो कुलाटी लगाने लगे, कोई शीर्षासन करने लगा। विनोद और उनकी पत्नी बैठे देख रहे हैं और बच्चे वहीं उछल कूद मचा रहे हैं, वो बड़े मस्त हो रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आया कि रास्ते अलग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या। मुझे समझे कि बहुत ही अच्छी बात है, होने तो पूछने लगे कब होंगे अलग। विनोद ने समझाया कि तुम समझे नहीं कि तुम्हारी मम्मी में और मुझ में अब बनती नहीं। उन्होंने कही तो हमको मालूम ही। अरे किसकी मम्मी में और किसके डैडी में बनती। और वो तो अपने खेल में लगे, उनको इससे कुछ मतलब ही नहीं कभी क्या हो रहा। घर में आग लगी है, वो कुलांटी लगा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, सिर के बल खड़े हो रहे हैं। अब इनको क्या समझाओ। विनोद ने कहा कि तुम समझो ठीक से, अब मुझे तुम्हारी मम्मी को अलग अलग रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तब उनको थोड़ा ख्याल आया कि मतलब कहां रहोगे आप। तो विनोद ने कहा कि मैं आश्रम में हूं, तो हम भी आते, और मम्मी तुम भी चलो। अरे आश्रम में ही रहेंगे, आश्रम में तो बहुत मजा आएगा। बच्चों की अपनी दुनिया है, उनके सोचने के अपने ढंग। लेकिन मम्मी नाराज हो गई कि आश्रम नहीं जाना है, तुम्हें तय करना पड़ेगा, या तो अपने डैडी के पास रहो या मेरे पास रहो। तो उन्होंने कहा अभी हम छोटे हैं, आपके पास रहेंगे, जब बड़े हो जाएंगे फिर हम डैडी के पास जा सकते, क्योंकि बड़े हो के हमको आश्रम में रहना है। ठीक है अभी छोटे में गुजार लेंगे, मगर बड़े होके तो आश्रम में ही रहेंगे। बच्चों को तो और ढंग से समझाना होगा। अभी उनको ख्याल में भी नहीं आएगा कि बात क्या हो रही। और करीब करीब सब बच्चे हैं, ये सारा संसार बच्चों से भरा हुआ है। अब ये विजयानंद को जो मैंने बुद्धत्व की बात कही थी, वो खिलौनों की बात थी। ये बुद्धिमान ये समझ बैठे कि सन्यासी हो गए तो ये बुद्ध हो जाएंगे। ये और बुद्धू हो गए। 5 साल बुद्धत्व की जो प्रतीक्षा करेगा बुद्धू हो जाएगा। बुद्धत्व और दूर हो गया। बुद्धत्व का कोई अर्थ तो समझो। बुद्धत्व का कुल इतना अर्थ है कि हम जहां हैं, जैसे हैं, जो हैं, तृप्त हैं, आनंदित हैं। हमारा प्रतिपल उत्सव है। मगर ये बात समझ में नहीं आती तो फिर बुद्धत्व की बात करनी पड़ती, निर्वाण की बात करनी पड़ती है, संबोधि की बात करनी पड़ती, क्योंकि यही खिलौने तुम्हारी समझ में आते। मगर इन खिलौनों को जोर से पकड़ के मत बैठ जाना। दीपिका तू कहती तुम्हारे कदमों में सर झुकाया था हमने, अब कहां सर झुकाऊं तुम्हें अपना खुदा बनाने के बाद। एक बार खुद का होना मिट जाए तो खुदा का मिलना होता है। कुछ खुदा जैसा कोई व्यक्ति नहीं है एकदम मिल गया और बोले कि नमस्कार, कहिए कैसे, अच्छे तो हैं। खुदा कोई व्यक्ति नहीं है, खुद ही के मिट जाने का नाम है। और जब खुद ही मिट गई
तो मिल गया जो मिलना था, जो सदा से मिला ही हुआ था, उसका आविष्कार हो जाता है। कहीं देखी है शायद, कहीं देखी है शायद तेरी सूरत इससे पहले भी, कहीं देखी है शायद तेरी सूरत इससे पहले भी, कि गुजरी है मेरे दिल पे ये हालत, कि गुजरी है मेरे दिल पे ये हालत इससे पहले भी। न जाने कितने जलवे, न जाने कितने जलवे पेश रोथे तेरे जलवों के, न जाने कितने जलवे पेश रोथे तेरे जलवों के। तुझी से बारहा की है मोहब्बत, तुझी से बारहा की है मोहब्बत इससे पहले भी। सुनाती है कोई अफसाना तेरी सहमगी नजरें, हुई है मुझसे गुस्ताखाना जुर्रत इससे पहले भी। मेरी किस्मत की मैं इस दौर में बदनाम हूं, वरना वफादारी थी शर्त आदमियत इससे पहले भी। कहीं देखी है शायद तेरी सूरत इससे पहले भी, कि गुजरी है मेरे दिल पे यह हालत इससे पहले भी। न जाने कितने जलवे पेश रोथे तेरे जलवों के, तुझी से बारहा की है मोहब्बत इससे पहले भी। एक से ही प्रेम चल रहा है, अलग अलग दिए हैं, रोशनी एक है, अलग अलग फूल हैं, सौंदर्य एक है, उसी एक की तलाश चल रही। और जब भी उस एक की कहीं झलक मिल जाए तो सिर झुक जाता है, सत्संग शुरू होता है। सत्संग का अर्थ है मिल गई झलक उस एक की, जन्म जन्मों से जिसको खोजते थे। कहीं उस प्यारे की एक किरण दिखाई पड़ने लगी, कहीं थोड़ा सा आहट होने लगी उसके पद चिन्हों की, थोड़ी सी झलक। अभी कुछ दिन पहले मेरा जर्मन सन्यासी विमल कीर्ति संसार से विदा हुआ। उसने अपनी आखिरी कविता जो मेरे लिए लिखी, उसमें कुछ प्यारे वचन लिखे थे। विमल कीर्ति यूं तो राज परिवार से था, करीब करीब यूरोप के सारे राज परिवारों से उसके संबंध थे। उसकी मां है ग्रीस की महारानी की बेटी, उसकी दादी है ग्रीस की महारानी, उसकी मौसी है स्पेन की महारानी, उसकी मां के भाई हैं प्रिंस फिलिप, एलिजाबेथ के पति इंग्लैंड के। एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी उसकी मामी, प्रिंस वेल्स उसके ममेरे भाई। उसकी मां ने ये दूसरी शादी की हनोवर के राजकुमार से, जिनसे विमल कीर्ति का जन्म हुआ। उसकी पहली शादी विमल कीर्ति की मां की हुई थी डेनमार्क के महाराजा से। तो डेनमार्क के महाराजा और डेनमार्क के महाराजा के जितने संबंधी हैं उनसे भी विमल कीर्ति का संबंध। मुश्किल होगा एक आदमी ऐसा खोजना जिसका यूरोप के सारे राज परिवारों से संबंध है और निकट संबंध है। और जर्मन सम्राट का तो वो वंशज है ही। अगर जर्मन साम्राज्य बचा रहता तो विमल कीर्ति आज सम्राट होता जर्मनी का। आया था भारत में यूं ही भ्रमण के लिए,